Respiration in humans. One short video. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। रेस्पिरेशन दो मैकेनिज़्म से होता है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक इंटरनल रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, इसमें इन्हलेशन होता है और एक्सलेशन होता है। इन्हलेशन में टेकिंग इन ऑफ एयर अकर्स और एक्सलेशन में टेकिंग आउट ऑफ एयर अकर्स। इंटरनल रेस्पिरेशन एक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जो सिर्फ सेल्स के अंदर होता है। नाउ हियर इज़ द फॉर्मूला जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, वाटर बना रहा है और एनर्जी बना रहा है और एक्सेल कर रहा है एयर को। रेस्पिरेशन दो टाइप्स का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये हायर एनिमल्स में और ह्यूमंस में होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एनर्जी फॉर्म करते हैं। 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP इसमें बनता है। सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है जैसे कि बैक्टीरिया। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। इसका मतलब ये प्रोसेस जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है। इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है ग्लूकोज का और कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, इसलिए उसकी जगह पे लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बन जाता है। नाउ हियर इज़ द फॉर्मूला जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और इसमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पहले हम नोज़ की बात करेंगे। नोज़ में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। हमारे नोज़ को नसल कैविटी भी कहा जाता है, यहीं से एयर एंटर करता है, हमारे लंग्स में जाता है। नोज़ में एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि स्टिकी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो कि डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स को स्टिक कर लेता है। अब जो एयर एंटर करती है हमारे नसल कैविटी में वो कूलर होती है इन कंपैरिजन टू हमारे बॉडी टेम्परेचर के, तो इसीलिए हमारे नसल कैविटी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एयर को वार्म अप कर देती हैं, जो कि उसके बाद हमारे लंग्स में एंटर होता है। नसल कैविटी ओपन होता है ट्रैकिया में, फिर ट्रैकिया से 2 ब्रांचेस निकलती हैं जिसे कहा जाता है ब्रोंकाई। अगर हम एक ब्रोंकाई की बात करें तो उसको ब्रोंकस कहा जाएगा और हर एक ब्रोंकस फर्दर आगे जाके लंग्स में ओपन होता है। फिर लंग्स में इसकी स्मॉलर ब्रांचेस निकलती हैं जिसे कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट लंग्स। लंग्स पेयर्स में प्रेजेंट होता है, एक लेफ़्ट में होता है और एक राइट में होता है। जो हमारा लेफ़्ट लंग होता है वो 2 लोब का होता है, जो राइट लंग होता है वो 3 लोब का होता है। हमारा जो लंग होता है ये स्पॉन्ज जैसा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें प्लूरल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है और प्लूरल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड जो कि हमारे लंग्स को मोइस्ट बनाता है ताकि डिफ्यूजन का प्रोसेस अच्छे से हो सके। लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शीट लाइक मेम्ब्रेन होता है जिसे डायफ्रागम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रीदिंग प्रोसेस में। ये हेल्प करता है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में। ब्रोंकियोल्स फर्दर आगे जाके डिवाइड होती हैं एल्वियोलाई में। जो एल्वियोलाई होता है ये माइक्रोस्कोपिक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको एल्वियोलर सैक कहते हैं। ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखता है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं।
ये ईच सैक आगे जाके मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स में। अगर एक एल्वियोलाई की बात करें तो उसको एल्वियोलस कहेंगे। जो एल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं उसमें खूब सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स भी कह सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अब क्या होता है, जो इनहेल एयर है वो हमारे एल्वियोलाई में जाती है, और ये जो इनहेल एयर है इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में है और कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट में है। ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल से पास होकर के हमारे एल्वियोलाई में जाती हैं। हमने पीछे बताया था कि एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है, इसीलिए जो ऑक्सीजन है उसका डिफ्यूजन हो जाता है। ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके इन्हीं ब्लड कैपिलरीज से हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर लेता है और फॉर्म कर लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जो ये ब्लड कैपिलरीज जिसमें ऑक्सीजन है, ब्लड एनरिच्ड विथ ऑक्सीजन, ये सेल्स के ज़रिए पूरी बॉडी में जाएगा। रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जो ब्लड है जिसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है ये हमारे बॉडी के सेल्स में जाएगा, सेल्स के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। इन द सेल्स इंटरनल रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस, जिसमें ग्लूकोज जो होगा वो कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एनर्जी में और एटीपी बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा हीमोग्लोबिन के साथ और बना लेगा कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जिस ब्लड में, वो एल्वियोलाई में जाएंगी और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगा वो एक्सेल हो जाएगा हमारे नोज़ के थ्रू। Now we are end of this respiratory system, respiration process. Thank you.